दुनिया भर में हर साल अरबों एनिमल्सों को खाने के लिए मार दिया जाता है। ये आंकड़े बहुत ही भयावह हैं, जो दूसरे जीवों के साथ हमारे रिश्ते की फियरावनी तस्वीर पेश करते हैं। अनुमान है कि हर साल 70 अरब से ज्यादा लैंडी जानवर और खरबों मछलियां इंसानों के खाने के लिए मारी जाती हैं। ये आंकड़े हमें उस अकल्पनीय दर्द की याद दिलाते हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपा रहता है। पशु कृषि के औद्योगिकरण की वजह से फैक्ट्री फार्म बने हैं, जहां एनिमल्सों को अक्सर बस एक वस्तु की तरह माना जाता है। ये जगह एनिमल्सों के कल्याण से ज्यादा मुनाफे को अहमियत देती है, जिसकी वजह से तंग, गंदे माहौल में बीमारियां और स्ट्रेस बढ़ता है। फार्म से कसाई खाने तक का सफर अक्सर डर और दर्द से भरा होता है, जो उस प्राकृतिक जीवन से बिल्कुल अलग होता है जिससे ये जानवर वंचित रह जाते हैं। भारत में गायों की हालत खास तौर पर दिल दहला देने वाली है। डेयरी उद्योग में अक्सर इन सीधे साधे जानवरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। जबरदस्ती गर्भवती बनाया जाता है और उनके बच्चों से अलग कर दिया जाता है। बकरियों, मुर्गियों और मछलियों का भी यही हाल है। मांस के लिए पाले जाने वाले मुर्गों को इस तरह पाला जाता है कि वे बहुत जल्दी बड़े हो जाएं। एनिमल्सों की सफरिंगों का विशाल दायरा एनिमल्सों के साथ हमारे रिश्ते पर गंभीर नैतिक सवाल खड़े करता है। क्या एनिमल्सों की तकलीफ कम से कम करना हमारा नैतिक ऑब्लिगेशन है? क्या हम सिर्फ अपने खाने की पसंद के लिए किसी संवेदनशील प्राणी को दर्द देकर मारने को जायज ठहरा सकते हैं? बहुत से लोगों का तर्क है कि हमारी सहानुभूति और करुणा सभी जीवित प्राणियों तक होनी चाहिए। इंसानों की तरह जानवर भी दर्द, डर और खुशी महसूस कर सकते हैं। वे सामाजिक बंधन बनाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और जीने की इच्छा रखते हैं। उनकी सफरिंगों को नजरअंदाज करना अपने ही नैतिक मूल्यों की अनदेखी करना है। भाग 4, पर्यावरण पर असर, फैक्ट्री फार्मिंग की छिपी हुई कॉस्ट्स। नैतिक पहलुओं के अलावा पशु कृषि, खास तौर पर फैक्ट्री फार्मिंग का पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यह उद्योग ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन, जंगलों की कटाई और जल प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। एनिमलों को खिलाने के लिए भारी मात्रा में अनाज की जरूरत होती है, जिससे जंगलों की कटाई और एनिमल्सों के आवासों का नुकसान होता है। फैक्ट्री फार्म से निकलने वाला गोबर पानी के स्रोतों को दूषित करता है, जिससे वाटरीय जीवन को नुकसान पहुंचता है और ह्यूमन स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है। पौधों पर आधारित विकल्पों की तुलना में मांस, डेयरी और अंडे का उत्पादन संसाधनों के लिहाज से कहीं ज्यादा महंगा है, जिसमें ज्यादा जमीन, पानी और ऊर्जा की जरूरत होती है। भाग 5, आर्थिक पहलू, स्थिरीकरण और विकल्प। हालांकि पशु कृषि के समर्थक अक्सर आर्थिक लाभों का एरला देते हैं, लेकिन उद्योग की दीर्घकालिक स्थिरता संदिग्ध है। वाटर वायु परिवर्तन और संसाधनों की यंगी जैसी एनवायरमेंटीय लागतें वैश्विक खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। फलियों, टोफू और सीतान जैसे पौधों पर आधारित विकल्पों में निवेश करना खाद्य उत्पादन के लिए एक अधिक टिकाऊ और दयालु दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इन विकल्पों के लिए कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है और ये कई तरह के भोजन ऑल्टरनेटिव्स प्रदान करते हैं। भाग 6, करुणा का चॉइस, एक बेहतर दुनिया के लिए स्टेप्स। एनिमल्सों के साथ क्रूरता कम करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है, जिसमें चेंज लाने में व्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसके बारे में सचेत ऑल्टरनेटिव्स बनाकर हम पशु उत्पादों की मांग को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। अधिक दयालु और टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक शक्तिशाली कदम है। मांस, डेयरी और अंडे का सेवन कम करना या बंद करना। पशु कल्याण में सुधार के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना, नीतिगत बदलावों की वकालत करना और दोस्तों और परिवार के बीच जागरूकता बढ़ाना, ये सभी सार्थक कार्य हैं जो हम कर सकते हैं। करुणा का चॉइस करके
हम सभी जीवित प्राणियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।